हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत और आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 12th का मैथ, जिसमें हम सीखेंगे किसी दिए गए लाइंस में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एचडी कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ से हमेशा एग्जाम में पूछ ही देता है कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन, ठीक है। तो इसमें सीखना क्या है समझिएगा। ये जो लाइन दिया हुआ, ठीक है, इस लाइन को हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद वहाँ से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने गिवन लिखा जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो, ठीक है। और जब सॉल्यूशन कर रहे हैं गिवन लिखे हैं, तो ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। 9 अब देखो, ए यहाँ ऊपर जो है वो a1 का मान होगा और नीचे जो है वो b1 का मान होगा। तो लिखेंगे लेट वेक्टर a1 बराबर, ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप सीख गए तो इसी प्रकार के जितने सारे क्वेश्चन से इस बेसिस पर आप बना सकते हो। यदि इस रूप में दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में लिख के चेंज करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वहीं से फिर डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। देखिए, ऊपर जो है वो a1 का मान है, तो सिर्फ क्या करना है, जब a1 का मान लिखेंगे तो यहाँ पर अगर माइनस है तो वहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ प्लस रहेगा तो सिर्फ साइन चेंज कर देंगे a1 के मान लिखने के दौरान। तो यहाँ देखिए -1 है तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, तो लिखेंगे i। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ -2 है तो लिखेंगे प्लस में +2j, और यहाँ पे क्या है माइनस में है तो +3k हो गया। और b1 का मान क्या लिखेंगे, देखिएगा नीचे वाला ये 2 है तो 2i + 3j और यहाँ पे +4k। कोई दिक्कत, ये हो गया यहाँ से a1 और b2 का मान। एंड यहाँ से देखो a2, वेक्टर a2 निकालना है तो ऊपर ला, ठीक है, 2 3 4 सब प्लस में लिखाएगा, तो 2i + 3j और प्लस में 4k हो गया। और नीचे लिखाएगा b2 का मान, वेक्टर b2 बराबर कितना है, 3 4 5 है तो लिखेंगे 3i + 4j और प्लस में 5k, ठीक है। हमने इस लाइन से वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज किए आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से चेंज करके बनाएंगे। यदि क्वेश्चन में यदि आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए इस रूप में दिया हुआ तो आप उसको चेंज करके बनाइएगा तो बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब लिखते हैं फार्मूला। आखिर फार्मूला क्या है, क्योंकि फार्मूला रहेगा तो उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे कि आखिर हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए। चलिए फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, हम बहुत ही बेसिक से बताते जा रहे हैं, क्यों, आपके लिए, ताकि आप क्वेश्चन को बना सकें। मोड डालेंगे, लिखेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना पड़ेगा, डॉट निकालेंगे b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब बटा में, और इसका मोड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है, b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला रहेगा, इसको देते हैं a। कोई दिक्कत,
तो हमारे पास फार्मूला भी आ गया है, हमने इस इक्वेशन को चेंज भी कर दिया है। अब हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, फोकस करेंगे इस फार्मूला पर, आखिर क्या क्या हमको चाहिए। देखिए, हमको a2 माइनस a1 चाहिए जो यहाँ से निकल जाएगा, हमको b1 क्रॉस b2 चाहिए, यहाँ से निकलेगा। अब दोनों का डॉट चाहिए, जब हम एक चीज निकाल लेंगे डॉट भी निकल जाएगा। देन इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। बस फार्मूला में एक चीज निकालना है, ये आपको निकालना आ गया और यहाँ से इसको चेंज करना आ गया तो आपका आंसर धन धन बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ के बाद शुरू करते हैं आगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, ठीक है। तो a2 हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारे a2 है, तो कितना है 2i प्लस 3j और प्लस में 4k a2 माइनस a1 के मान देखो वहाँ से i प्लस 2j और प्लस में 3k। अब इसको हल करो, ठीक है। कितना हो जाएगा 2i माइनस प्लस माइनस माइनस i प्लस में 3j और माइनस 2j और प्लस में 4k माइनस में 3k। क्या हो जाएगा i प्लस माइनस माइनस प्लस j और में प्लस k। ये निकल गया क्या, ये निकल गया हमारा a2 माइनस a1। अब हम क्या निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं b1 क्रॉस b2। जब b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो जब क्रॉस निकालते तो डिटर्मिनेंट जानते हैं आप लोग, वैसे ही बनाएंगे। तो i j k और b1 का मान कितना देखो तो वहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 और b2 में क्या है 3 4 5। इस प्रकार से हम क्रॉस निकालते हैं, ठीक है। अब इसको निकालो डिटर्मिनेंट, इम्प्लाई दैट i। अब यहाँ पे देखो कितना 5 दिया 15 माइनस 4 चौक 16, अब माइनस में j, ये बंद हो जाएगा, ये पूरा पूरी ये बंद, तो 5 दूनी 10 माइनस 12 और प्लस में k, ये पूरा पूरी बंद, तो 4 दूनी 8 माइनस 9। क्या हो जाएगा देखो तो घटा देंगे तो माइनस i और भी माइनस 10 में 2 गया 12 गया तो माइनस 2, तो प्लस 2j और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में गया 9 तो माइनस 1 तो माइनस k। ये निकल गया आपका क्या b1 क्रॉस b2 और आपका निकल गया a2 माइनस a1। तो मतलब आपका a निकल गया, a निकल गया। अब आपको चाहिए क्या है, दोनों का डॉट और इसका मोड मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो अब इसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं b1 क्रॉस b2 का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हमारे पास b1 क्रॉस b2 कितना आया माइनस i प्लस 2j माइनस k। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है, j का जो कोफिशिएंट है और k का जो कोफिशिएंट है, क्या करेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर और प्लस में -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि k के साथ -1 है, j के साथ 2 है और i के साथ क्या है -1 है। इसको हल करो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4 है प्लस में 1, कितना हो गया 4 5 6। मतलब हमारे पास b1 क्रॉस b2 जो आया है मोड वो कितना आया √6 आया, ठीक है। अब हमारे पास चौथा क्या निकालना है a2 माइनस a1 डॉट निकालना है b1 क्रॉस b2, है कि नहीं। अब हमारे a2 माइनस a1 क्या निकला i प्लस j प्लस k डॉट ये कितना निकला -i प्लस 2j और माइनस में k निकल गया कि नहीं। अब देखो
डॉट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस 1, प्लस 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 जे डॉट जे 1, तो 2 इंटू 1 2, और प्लस में प्लस माइनस माइनस 1, कितना हो गया ये, तो ये आपका निकल जाएगा कितना, सही है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 2, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 + 2 कितना निकल गया, 0, क्या निकल गया, 0 निकल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताए थे, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। हमारे पास एक कितना आया 0, एक कितना आया हमारे पास √6, कितना निकल जाएगा 0, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना निकल गया 0। यह आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। मेन इसमें फंडा क्या है, फार्मूला दिमाग में रखना है, अब फार्मूला के हिसाब से ही काम करना, ठीक है, क्योंकि फार्मूला अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, हमने एक और क्वेश्चन लिया है, बट हमने क्या किया कि अब डायरेक्ट ही एक वेक्टर फॉर्म ले लिए। ठीक है, हमने उस समय क्या बताया था कि दिए गए लाइंस को वेक्टर फॉर्म में चेंज करके बनाना, बट यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में दे चुका है, बट हमको क्या करें, यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो मेरा काम आसान हो गया, और बस यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे पकड़ेंगे। ये हमारा पहला लाइन है, वेक्टर फॉर्म है, ये दूसरा वेक्टर फॉर्म है। ये जो पहला दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा A1 का मान है, ये तुम्हारा B1 का मान है, ये जो दिया हुआ है ये है तुम्हारा A2 का मान, और ये तुम्हारा B2 का मान है। बस काम करना है, तो गिवेन लिखेंगे, गिवेन डायरेक्ट लिखो, A1 का मान लिखो -i - j k, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा B1 का मान कितना हो जाएगा 7i - 6j और प्लस में k। ठीक है, उसके बाद आपका A2 का मान कितना हो जाएगा, ये वाला 3i + 5j और प्लस में 7k हो जाएगा, और तुम्हारा B2 का मान कितना हो जाएगा i - 2j और प्लस में k हो जाएगा। हमने कहा कि यहाँ से A1 A2 B1 B2 का मान लिख लिए। अब क्या करेंगे, हमको जो चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो फार्मूला लिखते नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में रखते हैं कि क्या होता है, A2 - A1 होता है पहले, तो निकालते हैं, पहले A2 - A1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो A2 - A1, A2 का मान कितना है यहाँ पे 3i + 5j + 7k, माइनस में A1 का मान कितना है -i - j और माइनस में k हो गया। अब घटा दो इसको, तो यहाँ से माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 4i प्लस या प्लस, तो 5 1 6 हो जाएगा, माइनस में प्लस 7 1 8 हो जाएगा, 8k हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया A2 - A1 का मान निकल गया। और हमको चाहिए क्या दूसरा, यहाँ से B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो इसके लिए क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म के रूप में निकालते हैं, क्रॉस पता होगा आपको। B1 का मान हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं i j r k हो गया। अब यहाँ से i का मान कितना है 7, उसके बाद -6 और 1, और यहाँ पे कितना है 1 -2 और 1। ये हमारा वेक्टर फॉर्म मतलब क्रॉस निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, निकालो i 1 हो जाएगा, तो -6 और प्लस में 2 -j 7
1 क्या 1 × 1 1 होता है। अब प्लस में k क्या हो जाएगा यहाँ पे -14 -6 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या कि माइनस और फार्मूला में माइनस तो माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकालेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। माइनस प्लस माइनस तो -4i प्लस माइनस माइनस तो 6 तो -6j और यहाँ पे कितना होगा प्लस में 8k, ठीक है ना। तो ये निकल गया क्या b1 क्रॉस b2। अब निकालते हैं b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, रूट से खाएंगे और -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस में 36 और प्लस में 64। तो इधर जोड़ेंगे 100 माना 116 हो जाएगा। मतलब हमारा b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकला √116। अब आगे निकालेंगे क्या a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है 116 यहाँ पे है रूट में। अब यहाँ से देखो a2 - a1 का निकला था 4i + 6j + 8k डॉट अब b1 क्रॉस b2 कितना है -4i - 6j प्लस में 8k। अब गुना करो प्लस माइनस माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 36 और प्लस 64, है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस -14 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा -8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा माइनस। अब जोड़ेंगे कितना -116 आएगा, है कि नहीं। तो हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ निकाल चुके हैं, ये निकल गया और ये निकल गया, ठीक है। अब फार्मूला में ही दोनों का यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब हम यहाँ पे ये निकाल चुके हैं, देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसका मान कितना आया -116। अब बटा में इसका मान आया था √116 मोड में। मोड इससे निकालते हैं क्योंकि जो हमको मान चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए। तो ये जो मोड होता है वो क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 116 बटा √116, तो काटेंगे कितना होगा √116। इम्प्लाई दैट शॉर्टेज डिस्टेंस कितना निकल गया √116। दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी दिए गए वेक्टर फॉर्म हो या गिवन लाइन दिया रहेगा तो उस प्रकार से हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको ऐसे इस प्रकार से दिया रहेगा तो आप बना लीजिएगा, और इसके पहले जो हम बताए थे कन्वर्ट करके उस प्रकार से दिया रहेगा तो आप बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ फार्मूला होता है, फार्मूला में क्या क्या तुमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग तुमको काम करना होता है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।